नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बुजुर्गों का मान सम्मान। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी के बारे में। एक बार मुझे बुजुर्गों के वृद्धाश्रम में जाने का मौका मिला। इस बारे में मैंने अपने घर अपने मम्मी पापा से बात की कि मैं कल बुजुर्गों के अनाथ आश्रम में जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी दादी दादा नहीं देखे हुए थे। जब भी मैं दूसरों के यहाँ पर बड़े बुजुर्गों को देखता था, कई परिवार वाले तो अपने बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों की तरह ही रखते थे, पर कई परिवार में तो बड़े बुजुर्गों का बहुत निरादर किया जाता था। ये देखकर मैं बहुत दुखी होता था और उन पर तरस भी बहुत आता था, पर क्या करना, जिसकी किस्मत में जो कुछ हो उसे तो वे मिलता ही है। मैंने अपने घर वालों से पूछा कि मैं वृद्धाश्रम में क्या लेकर जाऊं कि सारे बड़े बुजुर्ग देखकर खुश हो जाएं। तो घर वाले कहते हैं कि बेटा, सुनकर तो हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे दिल में बड़े बुजुर्गों के लिए कितना आदर सम्मान है। हमें तुम पर गर्व है कि तुम हमारे बच्चे हो। बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ले जाओ, उनके काम की चीजें उन्हें दे दो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी बाजार जाता हूँ और उनके लिए कुछ लेकर आता हूँ। मैं बाजार के लिए निकल गया और मैंने कपड़े खरीदे, उनके लिए चप्पल खरीदी और खाने के लिए कुछ काजू बादाम ले लिए, और मेरी नज़र में कुछ सूझा नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो, पहली बार जा रहा हूँ, इतना ही सामान लेकर जाता हूँ, वहां पर जाकर ही पता चलेगा कि क्या क्या सामान ज़रूरी होता है। मैं बड़े ही उत्साह में था। सारा सामान लेकर मैं घर वापस आ गया। सारा सामान मैंने इकट्ठा किया और अगली सुबह मैं वृद्धाश्रम के लिए निकल गया। मेरे घर से करीब वृद्धाश्रम 3 घंटे की दूरी पर था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वृद्धाश्रम के जो संचालक थे वो मुझे बड़े प्यार के साथ अंदर लेकर गए। थोड़ी देर उनके पास बैठने के बाद मैं बुजुर्गों को मिलने के लिए चल पड़ा। मैंने वहां पर देखा कि कई बुजुर्ग मंदिर में भजन बोल रहे थे, कई बाहर खुली हवा में कुर्सी और चारपाई लगाकर बैठे हुए थे, कई आपस में बातें कर रहे थे। मेरी नजर दूर एक बैठे जोड़े पर पड़ी। दोनों कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैं उनके पास चला गया। मैंने उनको राम राम बुलाई और उनके पास ही नीचे जमीन पर बैठ गया। तो पूछने पर पता चला कि वे दोनों पति पत्नी हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, तुम यहाँ पर किस काम से आए हो? तो मैंने बोला कि मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं बुजुर्ग आश्रम में जाऊं और उनसे जाकर मिलूं। तो दोनों कहने लगे कि कितने प्यारे हो तुम, जो बुजुर्गों से इतना प्यार करते हो। पर आजकल के भी हैं कुछ बच्चे जो बुजुर्गों को देखना भी पसंद नहीं करते, उन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर वे पूछने लगे कि बेटा, तुम्हारे दादी दादा जी हैं घर में? तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं है। फिर मैंने दादी से पूछा कि दादी, आप दोनों यहाँ पर कैसे? आपके घर वाले कहाँ पर हैं? मतलब आपके बच्चे नहीं हैं क्या? तो दादी कहने लगी कि मेरे 2 बेटे हैं, उनके भी आगे 2-2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को बोलता है कि मैं नहीं रख सकता, अब इन दोनों को तुम रख लो। तो वो भी कहने लगा कि रखने को तो मैं रख लूंगा, पर तुम्हें मुझे हर महीने के महीने पैसे देने होंगे। तो बड़ा बेटा कहने लगा कि किस बात के लिए पैसे? तो छोटा बेटा कहने लगा कि इनका खर्चा मैं कहाँ से उठाऊंगा। ये सुनकर हम दोनों को रोना आ गया। हमने अपने दोनों बेटों को कहा कि तुम दोनों फिक्र ना करो, हम अपना खर्चा अपने आप ही उठा लेंगे। हम दोनों ने सोचा कि हम अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे। फिर ये बोलने लगे कि हम वृद्धाश्रम ही चलते हैं। हमारे तो पोते पोतियां भी हमें नहीं बुलाते थे। अब मन सा उठ गया था घर से और घर के लोगों से। वो अपना घर होते हुए भी अपना नहीं लगता था। जब कोई आपसे बेगाने जैसा बर्ताव करे तो क्या गुजरती है दिल पर, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। दोनों बेटे और दोनों बहुओं ने हमारे साथ बेगानों जैसा बर्ताव किया, पर हमारे मुंह से उनके लिए कभी भी बददुआ नहीं निकली। हमने फिर भी उनका भला ही चाहा। दादी सिसकियां लेकर और आंखों से आंसू लिए बात कर रही थी। दादी का गला भर आया तो दादाजी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बस कर, अब कितना कि उनकी याद में आंसू बहाते रहना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम इधर रोए जा रही हो। माना कि अपना खून है, पर क्या करना जब खून ही सफेद हो जाए। मैं पास में बैठकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। मुझे भी रोना आ गया। मैंने अपने आंसू पोंछते पोंछते पूछा कि आपके दोनों बेटे और दोनों बहुएं कभी नहीं आई आपसे मिलने? तो दादाजी कहने लगे, नहीं बेटा, हमें आश्रम में आए हुए 3 साल हो गए हैं, पर वो हमसे मिलने कभी भी नहीं आए हैं।
पिछले साल ये बीमार हो गई थी तो आश्रम वाले कह रहे थे कि अगर आप चाहें तो आपके बेटों को फ़ोन कर दें, तो हमने मना कर दिया था। अब यही हमारा परिवार है, यही जीना है और यही मरना है। क्या पता हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे जो हमारे साथ ऐसा हुआ है, कुछ नहीं बोल सकते। इधर आश्रम में जितने भी लोग आए हुए हैं सबकी यही कहानी है, चाहे किसी से भी पूछ लो। फिर दादी बोलती है कि दोपहर हो गई है और खाने का भी समय हो गया है, चलो खाना खाते हैं। मैं उठ पड़ा और दादी को सहारा देते हुए उन्हें अंदर छोड़ आया। दादी कहने लगी कि बेटा तुम भी खाना खा लो खाना। तो मैंने कहा नहीं दादी, मुझे भूख नहीं लगी है। फिर वो खाना खाने लग पड़ते हैं। आश्रम में मैंने देखा कि कुछ बुजुर्ग बेड पर लेटकर ही खाना खा रहे थे, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। पर फिर भी वहां पर काम करने वाले कितने अच्छे थे, जो बुजुर्ग बिल्कुल भी नहीं चल सकते थे उन्हें व्हील चेयर पर लेकर जा रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत रोना आया कि इनके घर वाले कैसे हैं इनके बच्चे, जिन्होंने अपने ही माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है और वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। फिर मैं जो सामान लेकर आया था वो मैंने आश्रम वालों को दे दिया, तो वे बोलते हैं कि बेटा तुम लेकर आए हो तो तुम ही अपने हाथों से इनको दे दो, दुआएं लगेंगी। तो मैंने बोला कि ठीक है। जब सभी बुजुर्गों ने खाना खा लिया फिर मैंने सबको एक एक करके सामान देना शुरू कर दिया। मैं जिस भी बुजुर्ग के पास जाता वो मेरे सिर पर हाथ रखते और मुझे बहुत सारी दुआएं देते। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं सबसे मिलकर उनसे अलविदा लेकर अपने घर वापस आ गया। रास्ते में मुझे वो ही सुंदर से चेहरे दिखाई दे रहे थे और मेरी आंखों में से अपने आप आंसू निकल रहे थे। जब घर पहुंचा तो मम्मी पापा मुझसे पूछने लगे कि कैसा था तुम्हारा आज का दिन। तो मैं अपने पापा के गले लगकर बहुत रोया। तो मेरे पापा कहने लगे कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। तो मैंने कहा कि मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे बहुत दुख लग रहा था कि बेचारे अपने ही घर से दूर आश्रम में रह रहे हैं। तो मेरे पापा कहने लगे कि क्या करना बेटा, फिर अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है, पर फिर भी हमसे जितना हो सके हमें लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, उनका भला करना चाहिए। मदद करने से जो आपको खुशी मिलती है उसकी अलग ही बात है। काफ़ी दिनों तक मेरे दिल दिमाग में बस वही आश्रम वाले लोग ही दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा कि जब मैं कोई अच्छी सी नौकरी करूँगा तो मैं वृद्धाश्रम वालों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। उस दिन से मैंने ये ठान लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।